नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो मैंने सामने आपके सामने रखे हुए हैं ये बटन रोज हैं। इनको चाइनीज रोज भी कहते हैं। ये नन्हे नन्हे से होते हैं। आप देख लो, इसके साइज बहुत छोटे छोटे हैं, छोटे से होते हैं और गुच्छे के गुच्छे होते हैं। यह अभी नर्सरी का पौधा है, छोटा सा है, इसलिए ये मात्र 2 ही इसमें खिले हुए हैं। मेरे पास पहले से भी बटन रोज मैंने लगा रखी है। मैं उसको शेयर भी कर चुकी हूँ। उसको देखकर मेरे एक व्यूअर्स ने ये पूछा है कि क्या इसे हम पॉट में लगा सकते हैं। तो पहले तो मैं उनको ये बता देती हूँ कि हाँ, आप पॉट में लगा सकते हो। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये गुलाब रोज जो है यह बहुत केयर खोजता है दोस्तों। तो इसको केयर हमें करनी है, और क्या केयर करनी है इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात लगाने की होती है कि प्लांट को हम लोग कैसे लगाएं। तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, यहाँ डाल देती हूँ, और यहाँ मैं आपको एक पॉट दिखा रही हूँ। एक ये पॉट है, सीमेंट का पॉट मैंने रखा है। इसमें आप एक देख रहे होंगे ड्रेनेज होल के ऊपर एक मैंने ये रखी हुई है टुकड़े, ईंट के टुकड़े, खपटे, स्टोन, कुछ भी आप इसके ड्रेनेज होल के ऊपर डाल दो ताकि आपका पानी बाहर ना निकले। इस तरह से इसके ऊपर डाल देनी है। अब इसके बाद मैं जो करती हूँ वो बता देती हूँ। मैं इसके ऊपर, इसमें नीचे ये देखो एक धागे के जैसे हैं, इनको हटा देती हूँ। एक धागा जैसा आ गया है, इसमें रुई का कोई धागा है। तो दोस्तों, इसमें इस तरह के पत्ते वगैरह जो सुखा कर मैं रखे रहती हूँ उसी को मैं इसमें डाल देती हूँ नीचे। एक तो ये क्या करेंगे कि सूखे हुए हैं तो नाइट्रोजन रिलीज करेंगे। दूसरी चीज़ है कि हमारे मिट्टी को बाहर निकलने से रोकेंगे। तो इस तरह से मैं इसको डाल देती हूँ। इसके बाद इसमें मिट्टी भरती हूँ। बस मुझे यही शेयर करना था आपसे कि ऐसा डालने के बाद मैं इसमें मिट्टी डालती हूँ। इसके बाद इसमें प्लांट लगाती हूँ। तो इसको मैं हटा देती हूँ। बस ये आप जान गए कि नीचे में मैं थोड़ी सी ये डाल देती हूँ। अब दोस्तों, ये जो बड़े गमले आप देख रहे हो इसी में मैं उसको प्लांट को लगाऊंगी। मैंने इसमें ड्रेनेज होल पर मैंने इसमें ईंट के टुकड़े डाले हुए हैं। साथ में इसमें सूखे हुए पत्ते वगैरह डाल दिए हैं, और उसके बाद मिट्टी भर दी है। मिट्टी में मैंने 50% सैंड रखी हुई है, बालू और 50% में काऊ डंग और अपने बगीचे का सॉइल है। इसके बाद दोस्तों, मैं अपने किचन से निकलने वाले मटेरियल का भी उपयोग करती हूँ। उससे जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बने हैं उसे भी मैं इसमें मिलाई हुई हूँ। साथ में अंडे के छिलके आपको वाइट कलर के थोड़े बहुत दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ये देखो, अंडे के छिलके वगैरह हैं, चाय पत्ती है, सबको मैंने इसमें मिलाई हुई है। तो इस तरह से आप मिट्टी तैयार कर लो। मिट्टी तैयार करने के बाद ये मैंने नर्सरी से लाके रखा है प्लांट को। इसमें देखो कितनी सारी गंदगी है, कितने सारे और प्लांट सब लगे हुए हैं। इसके रूट्स को देखो। मैं इसके रूट को कभी भी डैमेज नहीं करती हूँ, जैसे रहता है वैसे ही लगा देती हूँ। क्योंकि एक तो ये दूसरी जगह में, दूसरी मिट्टी में आते हैं, साथ में अगर इनको अभी बहुत डिस्टर्ब किया जाए तो प्लांट के मरने का खतरा रहता है, प्लांट खराब भी हो सकता है। इसलिए
इसे अभी इसको जो का त्यों ही मैं इसमें डालती हूँ। तो इसको बीच में आप देख लो, बीच में करके लगा लो। और इसमें कुछ जो फालतू के प्लांट हैं, पौधे हैं जो इसमें लगे हुए हैं, ये देखो, ये लगे हुए हैं कुछ, ये देखो, ये देखो, कोई और सा प्लांट है उसको हटा देना है। और भी है इसमें कुछ, ये देखो, ये प्लांट सब जो हैं ये सब इसको बर्बाद करेंगे, तो इसको हटा दीजिए। और ये जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं जो गुलाब के ही हैं लेकिन बहुत नीचे की तरफ है, इसको भी हटा देना ही उचित है। तो इसे हटा दिया और ऊपर से हल्की सी मिट्टी इसकी हटा देती हूँ, क्योंकि ये मिट्टी थोड़ी गंदी सी दिख रही है। इसमें क्या बोलते हैं उसको, हरी हरी हो गई है। तो इस तरह से, लेकिन ज़्यादा इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इस तरह से इसको करके रखने के बाद अब इसको इसमें मिट्टी भर देना है। मिट्टी मैं इसी से भर देती हूँ। दोस्तों, गुलाब में आप इसका अलग से भी, रोज के लिए अलग से भी फर्टिलाइज़र आता है, उसको ला करके डाला करें, काऊ डंग डाला करें। और इस तरह से आप इसको बीच बीच में स्नान करवाते रहें। इसके पत्ते गंदे ना हो इसका ध्यान रखें, क्योंकि इसके पत्ते अगर गंदे होंगे तो आपको आपके रोज को क्षति पहुंचाएंगे। तो इसलिए इसके पत्ते पर ज़रा ध्यान देना है आपको, इसके पत्ते गंदे ना हो। मैं इसी से निकाल लेती हूँ, मुझे निकालने वाला कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं इसी से निकाल लेती हूँ। फिर इसमें जो कीड़े वगैरह बहुत लगते हैं, पेस्टिसाइड के जगह पर आप डिश वॉश, हैंड वॉश, ये सब का उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। और चाय की पत्ती इसको बहुत पसंद है, इसलिए आप जो चाय पीते हैं उसकी पत्ती आप इसको सुखा करके दे दिया करें। तो इस तरह से आपका ये प्लांट लग जाएगा। और बीच बीच में मैं इसका क्या केयर करना है, किस तरह से इसको ये करनी है, उस तरह से मैं इसको बताते रहूँगी। दोस्तों, अगर जरूरी हो तो प्लांट में केमिकल फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता है, लेकिन जहाँ तक संभव हो आप उस केमिकल फर्टिलाइज़र को अवॉइड करें। तो इस तरह से लगाने के बाद अब इसको पानी देने का समय आ गया है, तो इससे मैं पानी दे देती हूँ। और ये जब दूसरे जगह से कोई प्लांट आया है तो ये काफ़ी घबराया हुआ रहता है, तो ऐसी हालत में इसे और ज़्यादा डिस्टर्ब, जब भी कोई प्लांट लगाओ तो उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो। आप जैसे रूट बॉल उसके हैं उसी तरह के रूट बॉल को छोड़ दो। ये अभी इतनी पानी मैंने डाली है, फिर ये सोख लेंगे। इसके बाद मैं अगर आवश्यकता हुई तो मैं, और आप देख रहे होंगे कि इसके पत्ते कितने गंदे दिख रहे हैं, है ना, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह जो आपके पत्ते गंदे हैं, इसको आपको एक कपड़े से, कपड़ा लेनी है, मैं कपड़ा एक ला के रखी थी कि आपको उसको साफ करके दिखलाऊंगी, लेकिन कहाँ चला गया। अच्छा चलो, ये मिला। तो इससे आप क्या करो, एक कपड़े से भिंगा के इसको साफ कर दो, क्योंकि अगर आप इस तरह से साफ नहीं रखोगे तो इन्हें सूरज की रोशनी एब्जॉर्व करने में परेशानी होगी। इसलिए इसको अभी मैं नहीं करती हूँ इसको, क्योंकि मैंने तुरंत इसको लगाया है, तो इसलिए मैं अभी इसको और कुछ नहीं करती हूँ। लेकिन गुलाब के प्लांट को आप बीच बीच में ज़रूर स्नान करवा दिया करें। और इसे पानी पसंद है, इस बात का ध्यान रखें। इसकी मिट्टी को ऐसे करके टच करके देख लिया करो, अपने उंगली को ऐसे किनारे में
दबा करके देख लिया करो। अगर इसकी मिट्टी थोड़ी भी सूखी हुई दिखाई दे, थोड़ी भी ड्राई दिखाई दे, तो आप इसमें पानी डाल दिया करो। दोस्तों, मेरे पास जो पहले के बटन रोज हैं, मैं उसमें एक केयर आपको दिखला देना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ये मेरे पहले से, आपने शायद इसे देखे भी होंगे, ये बटन रोज मेरे पहले के हैं। ये और भी नन्हे हैं। तो ये जब खिल गए, तो अब ये जो खिल करके समाप्त हो गए हैं, इनको हमें काट कर हटा देनी चाहिए। अगर इनको हम काट के नहीं हटाते हैं तो ये पौधे की शक्ति, एनर्जी, मुफ्त में इसकी एनर्जी को बर्बाद करते हैं। इसलिए ये भी गुलाब के, रोज के केयर में आता है कि आप इसको इसके फूल के खिलने के बाद इसको काट दिया करें। ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो आगे खिलने वाले हैं उन पर वो कम संख्या में खिलेंगे या उनके फ्लावर्स उतने अच्छे नहीं होंगे। अभी भी नीचे की ओर है, मुझे अभी ऐसे काटने में दिक्कत हो रही है, फिर मैं इसको इत्मीनान से काट लूँगी। ठीक है, तो आप ये देखो, साथ में आप ये भी देख लिया करो कि कुछ पत्ते इसके बर्बाद हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। देखो, जैसे ये पीली वाली पत्ती है, तो इसे ज़रूर हटा दें आप इसको। ये देखो, एक कीड़े कटे हुए हैं, तो ऐसे वाले पत्ते को आप हटा लें। बीच बीच में आपको गुलाब रोज की बात जहाँ आती है, तो वहाँ थोड़े केयर की बात भी आती है। आपको इनकी केयर अच्छी करनी है, तभी ये आपको हमेशा फ्लावर्स देते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं अपना वीडियो समाप्त कर रही हूँ। आप भी अपने बगीचे में, पॉट में, जहाँ मर्जी हो वहाँ पर आप इसको लगाएं और इसकी खूबसूरती को देखें। तो दोस्तों, इसी के साथ नगीना शर्मा आप सबों से विदा ले रही है। फिर अगले वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स को नमस्कार, आदाब और बच्चों को बहुत बहुत प्यार।